जानते हैं, जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयदत्त है जी। जयदत्त जी कहाँ से आए आप? मैं हिमाचल प्रदेश जिला सोलन से हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? वही पारंपरिक पूजाएं जो होती थी, देवी देवताओं को पूजना, व्रत रखना। शिव जी का व्रत भी रखते थे, कृष्ण भगवान जी का भी रखते थे, जन्माष्टमी का, नवरात्रे का और 9 दिन का वो भी व्रत रखते थे। जो कुछ भी चलता था वो सब होता। सर हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजाएं आप करते थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? सबसे पहले तो ये मेरे बेटे जुड़े जी वहाँ। मुझे तो खैर इतना वो नहीं था कि वहाँ इतना कुछ ज्ञान मिलेगा, तो मेरे दोनों बेटे जुड़े वहाँ। तो उसके बाद मैं तो उनका वो सुनता नहीं था, इनका सत्संग नहीं सुनता था। तो जब इनका सत्संग आता था मैं तो बाहर निकल जाता था, बीड़ी पीता था, शराब भी बहुत पीता था मैं, कि मैं इतना नशा करता था कि मैं बेसुध होके हर कहीं गलियों में पड़ा रहता था। मेरी पत्नी ने बहुत इलाज करवाया, जादू टोना, उनके पास मंत्र जंत्र करने वालों के पास बहुत जगह गई, देवी देवताओं के स्थान पे बहुत जगह गई, मेरा इलाज कराया, परंतु मैं किसी जगह से मतलब मुझ में मेरा ये नशा, शराब का नशा नहीं छूटा। मैं जैसे नशा करता था जी, घर भी आता था बड़ी मुश्किल, पहले तो घर ही पहुंचना मुश्किल होता था, पर जब घर आता था तो घर वालों से मारपीट, बच्चों के साथ मारपीट, पत्नी के साथ मारपीट, मतलब ये कि कई बार घर से सारा परिवार भाग जाता था। और मैं वहाँ कई बार आग लगाने की भी कोशिश की, मैंने खुद को भी आग लगाने की कोशिश की, पता नहीं क्या था, कुछ समझ में नहीं आया क्यों मैं इतनी पीता था। और जो मेरा ये घर तहस नहस हो चुका था और आर्थिक स्थिति भी इतनी कमज़ोर हो गई थी कि पैसे भी कई बार नौकरी पे जाने के लिए, किराए के लिए, पैसे के लिए अपनी पत्नी को मायके भेजता था, वहाँ से पैसे आते थे तब जाके नौकरी करता था। मैं एक छोटी सी नौकरी भी करता था जी। मैं तो उनका वो सुनता नहीं था, इनका सत्संग नहीं सुनता था। तो जब इनका सत्संग आता था मैं तो बाहर निकल जाता था, बीड़ी पीता था, शराब भी बहुत पीता था मैं। बड़ी कृपा हुई गुरु जी की। और फिर उसके बाद जब मैं गया, मुझे प्रेत बाधा भी थी। 12 जून 2014 में मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में गया। तो वहाँ जाते ही लाइन में लगे, नाम लिया, लाइन में लगे, तो जैसे ही गुरु जी नज़दीक आए, मुझे आशीर्वाद दिया, तो जैसे मेरे जिस्म से तनाव वजन गुजर गया। सारा ऐसा लगा कि ऊपर से सब कुछ जो नीचे धरती में समा गया। और फिर गुरु जी आगे से दोबारा हटे और मुझे दोबारा आशीर्वाद दिया। मैं बड़ा गदगद हो गया कि मेरे ऊपर बड़ी कृपा की गुरु जी ने। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सबसे पहले तो जी ये मोक्ष मार्ग मिला। और जो मुझे प्रेत बाधा थी 20 साल से मैं चैन से नहीं सोता था। तभी मैं शराब बहुत पीता था, भांग भी पीता था, भी शायद चलो कुछ 1-2 घंटे नींद आ जाए, पर मुझे नींद नहीं आती थी। फिर भी मुझे वो प्रेत तंग करता था। तो जब गुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम लिया तो मेरी प्रेत बाधा दूर हो गई और मैं चैन की जिंदगी से चैन से अपने ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। मेरे परिवार भी सुखी है और मैं भी सुखी हूँ जी। और शरीर में जो कुछ होती थी, दर्दें होती, सब ठीक हो गया परमात्मा की कृपा से। ऐसा मंत्र मिल गए हैं। हमें क्या पता था कि इतने हमें ये मुक्ति मार्ग मिल रहा है, भक्ति मार्ग मिल रहा है। वैसे भक्ति तो हम बहुत करते थे, पहले कीर्तन भी करता था मैं, 30 साल तक कीर्तन पार्टी से जुड़ा रहा। तो मैं ऐसी कोई मुक्ति समझता था कि चलो बड़ा पुण्य कमा रहे हैं, लेकिन कोई पुण्य नहीं, वो तो बेकार की मतलब मनमुखी साधना थी। वो तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आने से मुझे पता लगा कि ये तो बेकार की साधना है। 30 साल तक कीर्तन हमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की। उसके बाद आदरणीय संत रामपाल जी महाराज गुरु जी के चरणों में जब गए, उसके बाद हमें मोक्ष मार्ग मिला और अब भक्ति कर रहे हैं जी। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप 30 साल तक कीर्तन करते थे, सभी प्रकार की देवी देवताओं की पूजा आप करते थे, व्रत उपवास भी आप रखते थे, लेकिन सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या वाकई संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? जी नहीं,
गुरुजी संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार, शास्त्र विधि के अनुसार साधना बताते हैं। और गीता के अनुसार, क्योंकि गीता को चारों वेदों का सारांश बताया गया है, तो गीता के अनुसार जो भक्ति गीता में लिखी गई है अध्याय 17 के 23 के अनुसार ओम तत्सत इति निर्देशे, जो उसमें जो मंत्र दिए हैं वो सिर्फ केवल संत जी देते हैं। बाकी इस संसार में कोई भी इस भक्ति को नहीं दे सकता, कि वही एकमात्र जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप नशा करते थे और आपने बताया कि जब आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए तो आपने वो सारे नशे त्याग दिए। तो सर, ऐसा संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को क्या जड़ी बूटी देते हैं, क्या मेडिसिन देते हैं कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है? उनके तो वचन में शक्ति है जी, और मंत्र जो देते हैं उसके बाद मन ही नहीं करता कि नशा करें कोई। तो इतनी उनके मंत्रों में, वचनों में शक्ति है कि वो एक बार में ही सारे नशे छूट गए मेरे, और अब सुखी हूँ जी मैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाते ही आपका नशा छूट गया, लेकिन सर अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं और वो चाहते हैं कि उनका भी नशा छूट जाए, लेकिन वो नहीं छोड़ पाते हैं। वो नशा मुक्ति केंद्र में भी जाते हैं, उसके बावजूद भी उनका नशा नहीं छूटता है। तो सर, वो जो लोग जो नशा त्यागना चाहते हैं, क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं? तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल 100% नहीं, 101% उनका सभी का नशा छूट जाएगा। और सच्चे लगन से अगर वहां जाए, मर्यादा में रहें, मर्यादा बहुत जरूरी बताई है परमात्मा परम गुरु जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने। मर्यादा पे बड़ा जोर दिया हुआ कि मर्यादा में रह के अगर भक्ति करे तो ये पक्का है कि वो सब नशे भी छूट जाएंगे और मोक्ष मार्ग भी मिलेगा। सर, आपने यहाँ पे मर्यादा की बात की। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए कौन सी मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है? सबसे पहले चीज तो कोई नशा विशा नहीं करना, मांस शराब इनसे भी दूर रहना है। माँ बेटियों को, माँ बहनों को, अपने दूसरे की माँ बहनों को माँ बहन देखना है, और रिश्वत नहीं लेनी, ना देनी, और मिलावट नहीं करनी। बहुत अच्छी मर्यादाएं हैं जिससे बड़ा वो समाज सुधार हो रहा है। और ये जितने भी हमारे भगत हैं सब बड़े अच्छी मर्यादा में रहते हैं। एक भी भगत जो है बिना मर्यादा के इस भक्ति को नहीं कर सकता जी। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को, सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि प्रार्थना करना चाहता हूँ। संदेश तो क्या दूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सभी भगत के लोग, जितने भी भाई बहन बुजुर्ग, और ज़्यादातर धर्म गुरुओं से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप एक बार इसको देखिए तो सही आके। नेता को, अभिनेता को, सभी को मैं प्रार्थना करता हूँ कि एक बार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लीजिए, और फिर ज़्यादा नहीं तो 1 साल ये भक्ति करके देखिए। फिर आपको देखो आपको कैसे वो मानसिक शांति मिलेगी, जिसका कोई इन मंत्रों की कोई कीमत नहीं है जी। सर, आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर तो देखिए, तो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अनेकों चैनलों पर कार्यक्रम आते हैं। तो उन चैनलों पे नीचे एक पट्टी चलती है, उस पे आश्रम के नंबर आते हैं। उन नंबरों पे संपर्क करके आप अपने नज़दीक जो भी नामदान स्थल हो वहां जाके आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेकर अपना कल्याण करा सकते हैं जी। जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी।